प्रणिपात मित्रों, बी फ्रेंड्स से प्रस्तुत है एक आलेख। उधारी की आदत। उधारी की आदत क्या है? महाभारत में यक्ष के एक प्रश्न, संसार में सुखी कौन है, पर युधिष्ठिर का उत्तर, जो कर्ज मुक्त है। उधारी की आदत एक गंभीर वित्तीय समस्या है जो आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। उधार लेना व देना दोनों में खतरे हैं। उधार लेना आसान है, चुकाना मुश्किल। उधार देना आसान है, वसूलना मुश्किल। उधारी की आदत वाला बेशर्म हो जाता है। उसका मान सम्मान, स्वाभिमान नहीं रहता। वह हर काम घाटे के बजट में करता है। उसकी नज़र हमेशा दूसरों की जेब पर टिकती है। उसे स्वयं के अलावा हर व्यक्ति पैसे वाला लगता है। उसे अपनी ज़रूरतें ज़्यादा बड़ी एवं महत्वपूर्ण लगती हैं। उसके पास खरीदारी के लिए पैसे हो ना हो, लत पड़ जाती है उन्हें हर कीमत पर खरीदने की। उधारी में सामान को ज़्यादा देखा जाता है, कीमत को कम। उधार लेते समय दिमाग में कम आता है कि उसके पैसे भी चुकाने होंगे। उधार लेने वाला कुछ हद तक स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है कि बाजार में उसकी इज्जत साख है जो उसे उधार में मिल रहा है। उधार देने वाले का उस पर विश्वास है। उधार लेने वाला ज़्यादा भाव-ताव नहीं करता। वह देने वाला भी कुछ भली भांति जानी जाने वाली चीज़ों के दाम उचित लगा लेता है ताकि सामने वाले का विश्वास जीत सके कि वह उधार में भी रोकड़ की रेट लगा रहा है। उधार लेने वाला देने वाले को पहले की उधारी भी याद दिलाता रहता है ताकि वह उसे बेईमान न समझे। वास्तव में उधारी की आदत एक दलदल है जिसमें लेने वाला फंसता ही चला जाता है। उधार लेने वाले लेनदार को लगता है कि उधार देने वाला देनदार ज़रूरत के समय उसकी मदद कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वह उसकी मदद ना कर खुद की मदद करता है। उधार देने वाला सामान, दर, ग्राहकी, ग्राफ, गुणवत्ता आदि में अपने लाभ को मद्देनजर रखकर ही उधार करता है। देनदार रिटर्न पहले देखता है। डूबत खाता अथवा समय पर भुगतान न होने की दशा में दोबारा उधार नहीं करता और पहले की वसूली के लिए भी निम्न स्तर तक उतर जाता है। देनदार लेनदार का साथ तभी तक देता है जब तक उससे लाभ है। इसके बाद उसे ऐसे मुंह मोड़ लेता है जैसे बिल्कुल जानता ही ना हो। उधारी के फायदे और नुकसान दोनों हैं। यह मोबाइल फोन की तरह है जिसको विवेकपूर्ण उपयोग करें तो प्रगति, उन्नति, समृद्धि मिल सकती है, किंतु अन्यथा स्थिति में आदी या एडिक्ट होकर समय, स्वास्थ्य व गलत दिशा पकड़कर बर्बाद हो सकते हैं। उधारी से लाभ। यदि उधार लेकर उसे किसी व्यापार या ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे उधार लिए सामान या रकम से लाभ कमा सकें या लाभ प्राप्त कर सकें तो उधारी बुरी नहीं है। बुद्धिमान लोग उधार लेते हैं किंतु वे उससे कई गुना लाभ कमा लेते हैं तथा सूद सहित देनदारी भी चुका देते हैं। कलयुग में बिना निजी लाभ कोई बिरला ही उधार देता है। बाकी तो ब्याज, मदद कर खुद की भले की आशा, परिवार, समाज में यश की लालसा, देनदार से बिगाड़ लेना या अपना कोई काम उसके माध्यम से निकालना कुछ भी हो सकता है। उधार लेना उस समय लाभप्रद होता है जब लेनदार के पास पैसे नहीं होते या आर्थिक दृष्टि से समर्थ नहीं होता, लेकिन उसके मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा, आत्मविश्वास, मेहनत व लगन है तो वह उधारी से आबाद हो जाएगा। अनेक सफल व्यवसायी बैंक से सस्ती ब्याज दर पर लोन लेकर
जी जान लगाकर अपना बिजनेस खड़ा कर देते हैं तथा जीवन में बहुत कुछ हासिल कर अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। सफल लोग उधारी को अच्छा अवसर मानकर आम के आम गुठलियों के डबल दाम बनाना जानते हैं। उधार लेना व देना व्यवसाय का तरीका है। व्यापारी उधार देकर अनेक लोगों को अपने फिक्स ग्राहक बना लेते हैं, जिनसे निर्धारित समय पर पैसा आ जाता है। उनके बिजनेस का सर्कुलेशन, रोटेशन तुलनात्मक रूप से काफी बढ़ जाता है। ठीक से संचालित करने पर उधारी लेनदार व देनदार दोनों के लिए फायदेमंद है। उधारी से कई बार लेनदार की साख बच जाती है तथा परिवार, समाज, परिवेश में प्रतिष्ठा बनी रहती है। समय पर चुकाने तथा कम ब्याज दर होने से लेनदार को लाभ है। उधारी से अचानक आई वित्तीय जरूरतों को पूरा करने, बड़ा निवेश करने, व्यवसाय बढ़ाने जैसे लाभ हैं। तत्काल जरूरत पर उधारी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बड़े निवेश यथा घर खरीद, शादी, बड़ी बीमारी, दुर्घटना आदि में उधारी निवेश की अनुमति दे सकती है, अन्यथा संभव नहीं है। उधारी से मौके का फायदा उठाकर हाथ आए अवसरों में लाभ उठाने में मदद मिल सकती है, अन्यथा चूक जाते हैं। कुछ मामलों में कर्ज लेना बचत करने की तुलना में कम खर्च हो सकता है। कुछ तरह के ऋण जैसे होम लोन टैक्स में छूट देते हैं तथा बैंक लोन से बड़ी रकम की आय दर्शाने की आवश्यकता नहीं रहती। इससे प्रॉपर्टी के पेपर्स भी क्लियर हो जाते हैं एवं अन्य झंझटों से भी बच जाते हैं। स्वयं के पास सेविंग होने की स्थिति में पार्ट पेमेंट से लोन जमा करा सुखद स्थिति में हो सकते हैं। कई मामलों में बैंक लोन महंगे पड़ते हैं, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों से लेन देन दुखद अनुभव नहीं देते। प्राइवेट बैंक से कर्ज लेना आसान है, चुकाना मुश्किल। सरकारी बैंक से कर्ज लेना मुश्किल है, चुकाना आसान। प्राइवेट बैंक में घुसना आसान है, निकलना मुश्किल। सरकारी बैंक में घुसना मुश्किल है, निकलना आसान। व्यवसाय को आगे बढ़ाने, विस्तार देने, नई मशीनरी खरीदने या स्टॉक बढ़ाने में उधारी मदद करती है। उधारी से अपनी पूंजी को बेहतर जगह पर लगाने का मौका मिलता है। उधारी में सावधानियां। उधार लेने से पहले विचार करने योग्य कुछ बातें हैं, जैसे ब्याज दर, भुगतान अवधि, अन्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शुल्क आदि। उधारी में स्वयं की भुगतान क्षमता पर भी सोचना जरूरी है। यह सुनिश्चित करना है कि ऋण की अदायगी कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि ऋण चुकाने के लिए और ऋण लेना पड़े। कई बार तो ऋण तो जिंदा रहता है और उसका ब्याज इतना हो जाता है कि ब्याज को चुकाने के लिए भी बड़ा ऋण लेना पड़ता है। ऐसे में कर्ज की जिंदगी इतनी दुखद हो जाती है कि गलत कदम भी उठा लेते हैं, यथा आत्महत्या, हत्या, चोरी, दिवालिया, पलायन, पागलपन, घर बार, प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति बेचना आदि। कर्ज में ब्याज एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कहावत है, कमाऊ पूत तो रात को सोता भी है, लेकिन ब्याज दिन के साथ रात को भी जागता है। उधारी की आदत में ब्याज पर पैसे लेकर ब्याज चुकाने वाला कभी नहीं उबर पाता है। वह ब्याज की चक्की में पिस जाता है। मूल के साथ थोड़ा सा भी ब्याज ज्यादा हुआ तो कर्ज की कंबल भीगते भीगते इतनी भारी हो जाती है कि फिर उसे उठाई नहीं जा सकती। कर्जदार कंबल उठाने के फेर में खुद धराशायी हो जाता है।
उधार लेन देन करते समय सावधानियों का पालन महत्वपूर्ण है। इसमें लेन देन का दस्तावेजीकरण करना जरूरी है, जिसमें लेन देन से पूर्व एक लिखित समझौता या वचन पत्र तैयार करना है। उसमें राशि, ब्याज दर यदि लागू हो, भुगतान की समयावधि स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो। ये दस्तावेज कानूनी विवादों में सहायक होते हैं। पुरानी कहावत है, पेला लिखा पछे दे, भूल चूक कागज से ले। काफी लोग विश्वसनीय होते हैं तथा उनकी जुबान की भी वैल्यू होती है। वे अपने शब्दों पर टिकते हैं तथा उनके लिए प्राण जाए पर वचन न जाए चरितार्थ है। कई छोटे बड़े लेन देन में इकरार की जरूरत नहीं पड़ती, वह लोग करते भी नहीं हैं। लेकिन वर्तमान में विश्वास करना ठीक है, ब्लाइंड फेथ नहीं, क्योंकि विश्वास ही धोखा है। उधारी की सीमा निर्धारित करना जरूरी है। अपनी वित्तीय स्थिति अनुसार उधार की राशि तय करनी है और सुनिश्चित करना है कि यह अपनी क्षमता से अधिक ना हो। लेन देन की विश्वसनीयता जांचना जरूरी है। उधार देने से पहले उसकी वित्तीय स्थिति और विश्वसनीयता का आकलन करना है, ताकि भविष्य में वसूली में कठिनाई न हो। लेनदार की आय के स्रोत, चल अचल संपत्ति, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक खर्चे, जिम्मेदारियां, स्वभाव, साख आदि। ब्याज दर व शुल्क स्पष्ट करना है। यदि ब्याज लिया जा रहा है तो उसकी दर और किसी भी अतिरिक्त शुल्क को पहले से स्पष्ट करना है और इसे लिखित में दर्ज करना है। यदि आवश्यक हो तो किसी विशेषज्ञ से कानूनी परामर्श लेना है, ताकि लेन देन कानूनी रूप से सुरक्षित रहे तथा भविष्य में किसी प्रकार के विवाद से बचा जा सके। कर्ज लेने वाले अक्सर झूठ का सहारा लेते हैं। वे कृत्रिम अभाव पैदा करते हैं। मतलब की बोली सबसे मीठी होती है, अतः उसकी बातों पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। कहते हैं, जब गरजें होती हैं तो लोग गधे को भी बाप बना देते हैं। अतः बहुत सावधानी से लेन देन करना चाहिए। देते समय मान लेते हैं कि 99% पैसा वापस आ जाएगा, किंतु 1% यह भी मान लेना चाहिए कि नहीं आएगा। उस 1% के आगे कब 00 00 लगकर 100% हो जाता है पता नहीं चलता। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। लेन देन में सर्वाधिक परेशानी रिश्तों में आती है। जहां तक हो सके रिश्तेदारी, घनिष्ठ रिश्तों, भाई भतीजा भांजा में लेन देन ना करें तो ही बेहतर है। किंतु जीवन में कई बार ऐसी विकट स्थिति बन जाती है, यथा बीमारी, शादी, मकान क्रय, पढ़ाई, बिजनेस सेटअप आदि में न चाहते हुए पति पत्नी के लाख मना करने के बावजूद भी लेन देन करना पड़ता है। पारिवारिकों में लेन देन अधिकांशतः डूबता है। यदि वसूली में सख्ती की जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसे में लेन देन की सीमा कम रहे तो ही अच्छा है। कई बार तो खुद के पास ना होते हुए भी ससुराल पक्ष या घनिष्ठ मित्र के लिए दूसरों से लेकर भी देने पड़ते हैं और उनकी वजह से लंबे समय तक कष्ट उठाते हैं। लिहाज की मां घोड़ा रगड़े। लेन देन में अधिक ब्याज दर वाली राशि ज्यादातर नहीं लौटती। उधारी में हानियां। कई बार उधारी में लेन देन ऐसा हो जाता है जिसे वसूलने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाता है, फिर भी वसूल नहीं पाते हैं और हार मानकर भूलना पड़ता है। हालांकि सच तो यह है कि मनुष्य जीवन में न लेने वाला भूलता है न देने वाला। अंतर्मन सब जानता है, केवल चेहरा बदल लेते हैं। बड़ी रकम लेकर नहीं लौटाने वाले, फर्जी चेक,
दस्तावेज, जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर कोर्ट कचहरी में उलझा देते हैं तथा देनदार के पैसों से ही मुकदमा लड़ लेते हैं। कई बार लेन देन के चक्कर में संगीन अपराध, हत्याएं, आत्महत्याएं भी हो जाती हैं। भारत में यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग भी सामान्य है। लेन देन के सुरक्षित माध्यमों में अचल संपत्ति के कागजात, आभूषण, गाड़ी के दस्तावेज, गवाह, गारंटी लेना सुरक्षा है। आभूषणों में जोखिम रहती है कि वे नकली, चोरी के हो सकते हैं। ठीक से मैनेज ना करने की स्थिति में उधारी में कई तरीकों से नुकसान हो सकते हैं। कैश फ्लो की समस्या, अगर उधारी ज़्यादा हो जाए और ग्राहक समय पर भुगतान न करे तो नकदी की कमी हो जाती है। ब्याज और अतिरिक्त लागत में उधार के बाद पैसे वापस न मिलने पर कानूनी या रिकवरी खर्च बढ़ सकते हैं, जिसमें पैसा, समय, ऊर्जा, कार्य का नुकसान होता है। बिजनेस की अस्थिरता में बहुत अधिक उधारी देने से व्यापार में घाटा हो सकता है, जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ जाती है। रिश्तों में अगर उधार लेने वाला समय पर पैसे ना लौटाए तो व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध खराब हो सकते हैं। डूबत ऋण के कुछ मामलों में उधारी पूरी तरह डूब हो सकती है, जिससे सीधा नुकसान होता है। उधारी से बचने के लिए क्रेडिट पॉलिसी का उपयोग करना चाहिए व पेमेंट पर नजर रखना ठीक है। 100 बातों की एक बात है कि यदि उधारी वसूल करने की क्षमता है तो दो, वरना छोड़ो। कुछ चालाक लोग बैंकों, साहूकारों से करोड़ों का लोन लेकर गायब, भगोड़े हो जाते हैं। कुछ स्वयं को दिवालिया घोषित कर देते हैं एवं अन्यत्र ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। वर्तमान में किसी से लेन देन करना खतरे से खाली नहीं है। यदि वसूलने के तरीके, क्षमता है तो ब्याज का धंधा सबसे बढ़िया बिजनेस है, जिसमें सामान, गोदाम की भी जरूरत नहीं होती, वरना इससे बुरा एवं घटिया कोई और बिजनेस नहीं। समाहार, अर्थ के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। वह कलयुग अर्थ युग है। आर्थिक दृष्टि से समर्थ व्यक्ति स्वर्गिक आनंद की अनुभूति करता है। लक्ष्मी के सामने सरस्वती भी पानी भरती है। कितने भी पढ़े लिखे डिग्री हासिल कर लें, लेकिन अनपढ़, कम पढ़े लिखे किंतु पूंजीपति के सामने फेल है। पैसों के बल पर वह उसे नौकर रख सकता है, ज्ञान खरीद सकता है। आज के भौतिकवादी युग में जीवन की 99% आवश्यकताएं अर्थ से पूरी होती है, जिसमें उधारी, लेन देन महत्वपूर्ण कड़ी है। अति आवश्यक है तो उधार लें, किंतु आदत न बिगड़े। उधारी की आदत खराब है। अच्छे जीवन के लिए आर्थिक सुरक्षा, सुदृढ़ता, संतुलन जरूरी है। स्वस्थ, तनाव मुक्त, प्रतिष्ठा, अच्छे खान पान, रहन सहन, रोग मुक्त, दीर्घायु जीवन शैली, स्वयं एवं पारिवारिकों के जीने के लिए आर्थिक संपन्नता हो आवश्यक नहीं, परंतु अर्थाभाव भी नहीं होना चाहिए। 2 जून की रोटी एवं पेट पालने के लिए रोजाना की कड़ी जद्दोजहद और केवल रोटी कमाने के लिए जीने वाले सामान्य जीवट के व्यक्ति होते हैं, जो जीते तो हैं लेकिन परिवार, परिवेश, देश दुनिया को कुछ दे नहीं पाते। कबीर ने अर्थ के अर्थ को शब्दों में यूं पिरोया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। विकृतियां, परेशानियां ज्यादा में भी हैं तो कम में भी, इसीलिए विद्वानों ने अर्थ का अर्थ धन के साथ संतोष धन को भी बताया है। धन्यवाद।